हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप। आज हम लोग इस वीडियो में फॉरेन एक्सचेंज मैकेनिज्म के बारे में समझेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को, जैसे स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, बीट रेट, सेटलमेंट मेथड, ये सारे टर्म्स को हम लोग समझेंगे। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसको समझे बिना आप केस स्टडीज क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और जो बेसिक है फॉरेन एक्सचेंज का, उसको भी आप समझने में आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग हर एक टर्म को सिंप्लीफाई करके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पूरी तरह से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा सारे कॉन्सेप्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है स्पॉट रेट। जब आपको कोई फॉरेन करेंसी खरीदनी होगी तो पहला क्वेश्चन होता है कि आप जब खरीदने जाते हैं तो आपसे पहला क्वेश्चन है कब खरीदनी है। आपके पास दो ऑप्शन है, एक नाउ और दूसरा लेटर, है ना। अगर मान लेते ये दो बैंक है, मान लेते हैं ये दो बैंक हैं, ये बैंक ए है और ये बैंक बी है। माफ कीजिएगा, बैंक मैंने बहुत अच्छा नहीं आता है ड्रॉ करने, समझने के लिए बनाया है, ठीक है। तो गाइस बैंक के पिक्चर पे नहीं जाने का, ठीक है। तो मान लेते ये बैंक ए है और ये बैंक बी है। इनको इनसे एक्सचेंज करना है, पूछना है कि भाई मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए। तो क्वेश्चन होगा इनका पहला व्हेन। पहला क्वेश्चन होगा व्हेन। इन्होंने कहा कि नाउ, ठीक है। बोले ठीक है। तो नाउ जब इन्होंने बोला तो ये स्पॉट रेट है। स्पॉट रेट का मतलब होता है नाउ। फॉरेन करेंसी में, फॉरेन एक्सचेंज में स्पॉट रेट का मतलब होता है करंट रेट। तो आप इसको करंट रेट भी बोल सकते हैं। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि 1 USD 75 INR है, ये स्पॉट रेट है। बोला ठीक है। तो भाई ऐसा है कि मुझे 1 लाख USD चाहिए होगा। इन्होंने कहा मुझे 1 लाख ये USD इनका रिक्वायरमेंट है। तो बोले ठीक है, ये आप इसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? आपको पे करना पड़ेगा 75 लाख, है ना। 75 लाख 1 USD इज इक्वल टू 75 INR है। तो आपको 1 लाख USD के जगह पे अगर आपको एक्सचेंज करना है तो आपको 75 लाख आपका चार्ज होगा। बोले ठीक है। तो बोले भाई ऐसा है, बैंक बी बोला कि ऐसा है कि आपके पास 3 ऑप्शन है, आप इन तीनों ऑप्शन में आप मुझे पैसा दे सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं। अब ये सेटलमेंट क्या हुआ? सेटलमेंट का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है। ये बोले कि एक्सचेंज ऑफ मनी। बोले ठीक है, ये आपका एक ऑप्शन रेडी और कैश। तो सपोज कीजिए कि ये सपोज कीजिए कि इन्होंने कहा कि 1 नवंबर है, ये 1 नवंबर को इन्होंने ये ट्रांजैक्शन बोला कि मुझे 1 लाख USD मुझे चाहिए होगा, कितना देना होगा। तो बोले कि ठीक है, आप कौन से मेथड से चाहिएगा? तो बोले रेडी और कैश मेथड का क्या है? तो इन्होंने कहा ये होता है सेम डे, ये होता है आपका सेम डे। सेम डे मतलब कि अगर ये ट्रांजैक्शन अगर होता है तो आपको पेमेंट कब करना होगा? 1 नवंबर को ही पेमेंट कर देना होगा, सेम डे। तो बोले ठीक है, आज तो मुश्किल है, आज तो पैसा नहीं है। तो बोले एक और ऑप्शन है, आप इसको चूज कर सकते हैं। बोले ये क्या है? ये टर्म है, ये नेक्स्ट वर्किंग डे। ये क्या होता है? नेक्स्ट वर्किंग डे। मतलब कि अगर आज आप ट्रांजैक्शन आज करेंगे तो आपका 2 नवंबर, अगर कोई छुट्टी नहीं है, कोई बैंक हॉलीडे नहीं है, किसी तरह की छुट्टी नहीं है, वर्किंग डे है, तो ये 2 नवंबर को ट्रांजैक्शन होगा। तो ये टर्म का मतलब यहां पे होता है नेक्स्ट वर्किंग डे।
तो बोले अच्छा ये एक बात बताइए कि ये जो स्पॉट रेट है क्या इसके लिए अभी देना पड़ेगा? बोला नहीं नहीं, ये स्पॉट से आप कंफ्यूज मत होइए। स्पॉट का मतलब है 2 वर्किंग डेज, 2 वर्किंग डेज, 2 वर्किंग डेज मतलब ये जो ट्रांजैक्शन अगर 1 नवंबर को हो रहा है तो आपको देना पड़ेगा 3 नवंबर को। मतलब 3 नवंबर को देना पड़ेगा, मतलब इनके अकाउंट में पैसा जो जाएगा ए से बी में, इनके पास फाइनल जो ट्रांजैक्शन होगा वो 3 नवंबर को होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं स्पॉट रेट एंड इस तरह के सेटलमेंट हैं। अब ये फॉरवर्ड सेटलमेंट क्या है? स्पॉट रेट के बाद जो भी सेटलमेंट होता है वो फॉरवर्ड सेटलमेंट होता है। अब ये 2 डेज के बाद कोई भी सेटलमेंट होगा वो फॉरवर्ड सेटलमेंट होगा। सपोज कीजिए कि इन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, मैं आज तो ले रहा हूं लेकिन मैं पेमेंट आपको 30 नवंबर को करूंगा, तो ये फॉरवर्ड सेटलमेंट हो गया। बोले 7 डेज के बाद करूंगा, ये फॉरवर्ड सेटलमेंट हो गया। बट इसका जो रेट है, ये जो स्पॉट रेट मैंने आपको दिया, ये इस पे डिपेंड करता है। चलिए इसको अब आगे समझते हैं। तो हम लोग ने आज समझा ये स्पॉट रेट, सेटलमेंट मेथड स्पॉट रेट के और फॉरवर्ड सेटलमेंट। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि फॉरवर्ड रेट क्या होता है। तो बैंक ए ने बोला कि ऐसा है कि मुझे 30 नवंबर को चाहिए होगा। इन्होंने कहा मुझे 30 नवंबर को मैं पैसा दूंगा, तो बोले ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कब? सिनेरियो हम लोगों ने देखा था, यहां पे 2 सिनेरियो, एक सिनेरियो ये था, एक सिनेरियो हम लोग का ये था नाउ, जिसपे हम लोगों ने बात की, ये रेट था। अब हम लोग बात करेंगे कि अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, ये दूसरे सिनेरियो को। तो हम लोग जब दूसरे सिनेरियो को देखेंगे तो मान लेते हैं कि ये जो लेटर था ये 30 नवंबर को चाहिए होगा। जब स्पॉट रेट में फॉरवर्ड रेट आप ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो बन जाता है मार्जिन। क्या बन जाता है? मार्जिन। अब देखिए यहां पे स्पॉट रेट कितना था? स्पॉट रेट था 1 USD 75 INR था ना। अब क्या है कि यहां पे 3 सिनेरियो हैं स्पॉट रेट कि अगर इनको 30 नवंबर को चाहिए होगा तो इनके पास 3 ऑप्शन है। कौन कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है कि जो स्पॉट रेट है, ये स्पॉट रेट था, फ्यूचर में जो 30 नवंबर हो वो जो रेट होगा वो दोनों बराबर होगा। फॉरवर्ड रेट ये हो सकता है, एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि स्पॉट रेट से ज्यादा हो फॉरवर्ड रेट, ये हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है ऑप्शन स्पॉट रेट जो अभी का है, हो सकता है फ्यूचर में इससे रेट कम हो। स्पॉट रेट अभी ज्यादा है और माफ कीजिएगा, स्पॉट रेट सिनेरियो क्या है यहां पे कि स्पॉट रेट फ्यूचर में ज्यादा हो फॉरवर्ड रेट से और स्पॉट रेट कम हो फॉरवर्ड रेट से, ठीक है। तो फॉरवर्ड रेट से कम हो, ये 3 सिनेरियो हो सकता है। अगर मान लेते हैं ये सिनेरियो है कि 1 USD 75, ये कब का है? 30 नवंबर का ये कोट है कि 30 नवंबर को इतना है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एट पार। क्या बोलेंगे? एट पार। ये जो पार्ट हुआ, अगर दोनों बराबर है, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट दोनों बराबर है, तो वैसे रेट को बोलते हैं एट पार। लेकिन अगर स्पॉट रेट, इसको आते हैं पहले, स्पॉट रेट से ज्यादा है फॉरवर्ड रेट, मतलब फ्यूचर में 30 नवंबर को
ये जो रेट है इससे ज्यादा है, मतलब ये कह रहा है कि 1 USD 76 है, ऑब्वियसली ज्यादा है, ऐसा हो सकता है ना। तो ये क्या है, यहां पे ये मार्जिन है 1 रुपए का, ये क्या है, ये मार्जिन है। तो ये जो ज्यादा होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं, प्रीमियम। लेकिन एक ऐसा भी हो सकता है कि स्पॉट रेट यहां पे 1 USD इज इक्वल टू, अभी उस दिन का रेट 74 भी हो सकता है, तब क्या हुआ, ये -1 में है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। समझ में आया। तो अब बैंक का जो सेटलमेंट होगा वो बाद में होगा, लेकिन 30 नवंबर का अगर कोर्ट है तो ये 3 सिनेरियो है, ये 3 सिनेरियो को ही हम लोग को कंसीडर करना है। तो फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम, जो अगर प्रीमियम है या डिस्काउंट है। जितना स्पॉट रेट है अगर ज्यादा है यहां पे तो आपका वो प्रीमियम कहलाएगा, अगर कम है तो ये डिस्काउंट कहलाएगा। तो स्पॉट रेट द करंट एक्सचेंज रेट, प्रीमियम व्हेन द फॉरवर्ड रेट इज हायर, फॉरवर्ड रेट इज हायर, डिस्काउंट व्हेन द फॉरवर्ड रेट इज लोअर। किससे, स्पॉट रेट से। तो क्लियर है, यहां पे स्पॉट रेट हम लोगों ने समझा, डिस्काउंट समझा, प्रीमियम समझा। इन जो ये जो डिफरेंस है स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट को, ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं हम लोग। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट, अब है कि ये चेंज क्यों होता है, ये चेंज क्यों होता है, फॉरवर्ड रेट पे प्रीमियम या डिस्काउंट क्यों चेंज होता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देखा है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो चेंज होने का कारण होता है, लाइक फंडामेंटल रीजंस होते हैं, टेक्निकल रीजन होते हैं, स्पेक्युलेशन होते हैं। तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, जैसे अगर इंडिया का इंटरेस्ट रेट यूएस के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो आईएनआर का फॉरवर्ड रेट प्रीमियम हो जाएगा, अगर वो कम है तो आईएनआर का जो रेट है वो डिस्काउंट हो जाएगा। उसी तरह सप्लाई एंड डिमांड का असर होता है, इकोनॉमिक्स फैक्टर का होता है। सप्लाई एंड डिमांड की बात करें तो अगर मान लेते हैं इंडिया की जो करेंसी है वो उसकी डिमांड ज्यादा है तो आईएनआर स्ट्रांग होगा और फॉरवर्ड रेट पर डिस्काउंट मिलेगा आपको। अगर डिस्काउंट का मतलब आपको कम में मिलेगा, जो स्पॉट रेट है उससे कम में मिलेगा, और अगर डिमांड कम है तो उस पर आपको प्रीमियम में मिलेगा, मतलब ज्यादा में मिलेगा। बहुत सारे इकोनॉमिक्स फैक्टर्स भी होते हैं जैसे इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ, और भी दूसरे जो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं जो फॉरवर्ड रेट को इंपैक्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट डिफरेंशियल, सप्लाई एंड डिमांड एंड इकोनॉमिक्स फैक्टर्स, ये सारे शामिल होते हैं जिसके कारण हम लोग को फॉरवर्ड रेट में मार्जिन और डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट। ये डायरेक्ट कोट क्या होता है, इनडायरेक्ट कोट क्या होता है। देखो, हम लोग को जब कोई करेंसी चाहिए रहती है ना, जिस कंट्री में रहते हैं हम लोग, किसी और, जब फॉरेन एक्सचेंज में आप जा रहे हैं मतलब होम करेंसी को छोड़कर दूसरे करेंसी की बात करते हैं, तो किसी भी फॉरेन करेंसी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कोट होता है, वो डायरेक्ट कोट का मतलब है कि एक फॉरेन करेंसी, एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी का हमारे डोमेस्टिक का कितना रेट है। लाइक अगर 1 USD इज इक्वल टू INR 75 है, तो एक यूनिट ऑफ यूएसडी के लिए हमको डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि हम अभी इंडिया में, कितना मिलेगा हम लोगों को। तो डायरेक्ट कोट, व्हेन द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी। लोकल करेंसी क्या है, ये हमारा INR है, और फॉरेन करेंसी क्या है, USD है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कोट। अब एग्जाम्पल के लिए अभी हमने देखा, अब आप ऐसे समझे कि डायरेक्ट कोट का यूज ज्यादातर लोकल मार्केट में होता है, ताकि लोकल ट्रेडर इजीली समझ सके कि फॉरेन करेंसी के बदले कितना INR देना पड़ेगा, कि फॉरेन करेंसी अगर हमको लेना है तो कितना INR देना पड़ेगा,
और उसी के ठीक उल्टा है कि इनडायरेक्ट कोड का यूज तब होता है जब आपको समझना है कि आपकी अपनी जो लोकल करेंसी के बदले कितना फॉरेन एक्सचेंज आपको मिलेगा। क्लियर है? तो इनडायरेक्ट कोड तब होता है, ये ठीक इसका उल्टा है। अगर मान लेते हैं कि डायरेक्ट कोड आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कोड इज इक्वल टू 1 बाय इनडायरेक्ट कोड। ठीक है? और उसी तरह इनडायरेक्ट कोड इज इक्वल टू 1 बाय डायरेक्ट कोड। क्लियर है? तो अगर हम लोग इसको 1 USD 1 INR को अगर इनडायरेक्ट वे में एक्सप्रेस करेंगे तो कितना होगा? तो हमारा अगर हम लोग 1 INR 1 इज इक्वल टू USD कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? आप इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 0.3 आसपास आएगा, ये इतना आएगा। तो ये क्या है? हमारा इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट कोड का यूज तब होता है जब आपको समझना है कि आपकी अपनी लोकल करेंसी के बदले कितना फॉरेन करेंसी आपको मिलने वाला है। इनडायरेक्ट कोड तब होता है जब आप लोकल करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। उसमें क्या था? आपने फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में एक्सप्रेस किया था, यहां पे फॉरेन करेंसी को आप लोकल करेंसी में एक्सप्रेस करते हैं, यानी लोकल करेंसी के अगेंस्ट फॉरेन करेंसी का वैल्यू बताया जाता है। क्लियर है? तो ये था हमारा डायरेक्ट कोड, इनडायरेक्ट कोड। अब आते हैं बीट रेट और ऑफर रेट। ये आप है, आपने यूएसए का प्लान बनाया वेकेशन पे जाना है। आपने यूएसए का प्लान बनाया कि वेकेशन पे जाना है। ये वेकेशन पे जाने के लिए मान लेते हैं आपके पास, आपको चाहिए होगा $1000। आपके पास, आप इंडिया में हैं, आप कहाँ हैं? आप अभी इंडिया में हैं और आपके पास क्या है? आपके पास INR है। आपको चाहिए होगा $1000। आप जाएंगे कहाँ? आप जाएंगे बैंक के पास। तो सपोज कीजिए ये बैंक ए है, ये बैंक ए है, ये एक बैंक ए है, इनके पास आपने अप्रोच किया, बोला कि मुझे 1000 USD चाहिए होगा, मैं वेकेशन पे जा रहा हूं यूएसए। तो बोला ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप मुझसे खरीद लीजिए। तो बैंक क्या बैंक के पास दो ऑप्शन है। बैंक क्या करता है? बाय भी करेगा और सेल भी करेगा। यहां पे क्या हो गया? आप क्या कर रहे हैं? बैंक क्या कर रहा है? यहां सेल कर रहा है आपको USD। तो बोला ठीक है, USD दे दीजिए आप मुझे। तो कितना देंगे? तो बोले कोड जो है वो 1 USD आपका 75 INR है। ठीक है, तो इन्होंने 75,000 INR दे करके 1000 USD ले लिया। तो ये बैंक ने क्या किया? ये बैंक ने सेल किया। बैंक ने क्या किया? सेल किया। जब ये बैंक ने सेल किया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये ऑफर रेट। क्या बोलेंगे? ऑफर रेट। मतलब ऑफर रेट का मतलब है सेल। किसकी तरफ से? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो आपकी तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से उल्टा है। आप यहां पे सेल तो नहीं कर रहे ना, आपने वेकेशन बनाया, वो सेल किया। जब वो सेल किया, आप क्या कर रहे हैं? आप बाय कर रहे हैं। तो आपके लिए जो बाय है वो उनके लिए सेल है। मतलब आपने बाय किया तो आपको क्या किया? ऑफर किया, आपको ऑफर रेट दिया, मतलब सेल। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने बोला कि ठीक है, आप 1 महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ आप वेकेशन से वापस आ गए इंडिया में, और आपने क्या किया? ये $100 बचा लिया। अब ये $100 लेकर के आप फिर से बैंक से बोले कि भाई ऐसा है कि मेरे पास $100 बच गया है,
आप क्या करना, बोले कि ठीक है आप हमको बेच दीजिए। यहाँ पे तो सेल किया आपने जाने वक्त, अब क्या किया, बेच दीजिए आप हमको। बोले बेचने के लिए क्या रेट होगा, बोले बेचने के लिए तो हमारे पास है, हम आपको ऑफर कर सकते हैं 74। मतलब ये $100 जब इन्होंने एक्सचेंज किया तो ये इनके पास कितना आ गया, ये इतना INR आ गया। ये लेकर के भाई साहब आपने घर चले गए। तो ये जब इन्होंने बैंक ने बाय किया तो ये क्या हुआ, ये बीड रेट हुआ। तो द प्राइस एट विच बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज विलिंग टू बाय करेंसी, वो आपसे बाय किया, और द प्राइस एट विच द बैंक इज विलिंग टू सेल द करेंसी इज कॉल्ड ऑफर रेट, सेल रेट। ये बीट का रेट मतलब बाय रेट, बाइंग रेट। किसके लिए, बैंक के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो बीट रेट वो रेट होता है जिसमें बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए तैयार होते हैं। यानी जब आप फॉरेन करेंसी बेचते हैं तो आपको बीट रेट मिलता है। जब आप बेचते हैं, आप ट्रिप से आए, आप क्या कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं, तो आपको बीट रेट लेता है। उसी तरह अगर जब आप वापस आते हैं तो ऑफर रेट मिलता है आपको। आस्क रेट भी इसको कहते हैं, इसको हम लोग आस्क रेट भी बोलते हैं। आस्क रेट याद रखिएगा, जो ऑफर रेट है वही आस्क रेट है, और सेल भी होता है उसका मतलब। तो जब आप फॉरेन करेंसी खरीदते हैं तो आपको आस्क रेट पे डिपेंड होता है, खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये आस्क रेट है और ये क्या है, ऑफर रेट है। ऑफर रेट है और ये क्या है, बीड है। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि बीड और बीड रेट क्या होता है और ऑफर रेट क्या होता है। अब आपको एक और चीज बताते हैं कि जब आप बीड रेट और ऑफर रेट को कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों के रेट में थोड़ा डिफरेंस होता है। अभी आपने देखा कि इन दोनों के रेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, इन दोनों के रेट में आप देखिए डिफरेंस है। ये 1 INR का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीड ऑफर स्प्रेड। क्या बोलते हैं, बीड ऑफर स्प्रेड। ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं बीड ऑफर स्प्रेड। क्लियर है।